केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए एक जगह की तलाश शुरू कर दी है। पीटीआई के मुताबिक सीपीडब्ल्यूडी ने संजय गांधी के स्मारक के आसपास जमीनें चिन्हित करने का काम शुरू किया है। मनमोहन सिंह के परिवार की सहमति के साथ समाधि स्थल की जगह तय की जाएगी। सरकार ने उनके परिवार से संपर्क कर 3-4 जमीनों पर चर्चा की है। अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। स्मारक बनाने से पहले सरकार का एक ट्रस्ट का गठन करने का भी इरादा है। अमेरिका से 2 और बड़ी खबरें सामने आई हैं। नए साल पर न्यू ऑरलियंस में एक ट्रक ने भीड़ को रौंदने के बाद अब लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के ठीक बाहर टेस्ला के साइबर ट्रक में ब्लास्ट का मामला सामने आया। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में मास फायरिंग की भी खबर आई है, जहां हमलावर ने एक नाइट क्लब में घुसकर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 11 लोगों घायल हो गए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में भगदड़ है, जिससे तुरंत बाद पुलिस और एम्बुलेंस को तैनात किया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और अमेरिका में हुए हमलों की निंदा की है। साथ ही उन्होंने हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाना चाहिए और हमने इस लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने के तरीकों के बारे में बात की है। बता दें कि बुधवार को अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में एक व्यक्ति ने भीड़ को ट्रक से रौंद दिया था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और कम से कम 35 लोग घायल हुए थे। इस हादसे के बाद FBI ने बताया कि हमलावर के वाहन में चरमपंथी संगठन IS का झंडा मिला है। इसके अलावा घटना वाले इलाके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये घटनाएं नए वर्ष के मौके पर हुई, नए साल के मौके पर हुई, जब अमेरिका से ये बुरी खबरें आई, जहां पर एक मार्केट में न्यू ईयर की पार्टी जब चल रही थी तो एक ट्रक से टक्कर मारकर लोगों को कुचला गया, जिसमें 15 लोगों की मौके पर मौत हुई और 35 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उसके अलावा अब फायरिंग की घटना, ब्लास्ट की घटना, तो अमेरिका में इस तरीके की घटनाएं नए साल पर आना एक चिंता की बात है। और जो ट्रक वाली घटना है, जहां रौंदा गया लोगों को, वहां ट्रक के अंदर से आतंकवादी संगठन IS का झंडा बरामद हुआ है। तो इस पर भारत की भी प्रतिक्रिया गई है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हमने आपको बताया कि आतंकवाद से मिलकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और एक साथ उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उसकी प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है। लेकिन अमेरिका में हुई ये घटना दुखद हैं और एक ऐसे वक्त पर हुई हैं जब वहाँ पर नए राष्ट्रपति जो हैं वो पदभार संभालेंगे, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट। देखिए, ये वो टेस्ला का साइबर ट्रक जिसमें धमाके की खबर है। अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है कि ये धमाका किसने किया, किस वजह से हुआ, क्या इस्तेमाल किया गया धमाका करने में और इसमें किसका हाथ है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि जो ट्रक से रौंदे जाने की घटना है, वहाँ पर ट्रक ड्राइवर को भी हालांकि पुलिस एक्शन में मार गिराया गया, लेकिन उस ट्रक के अंदर से, उस व्हीकल के अंदर से IS का झंडा मिला है, जो दिखाता है कि इसमें आतंकवादी संगठन का हाथ हो सकता है। लेकिन नए साल के मौके पर इस तरह की घटना का होना बेहद दुखद है। बांग्लादेश के कोर्ट ने हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की बेल याचिका खारिज कर दी है। खबर है कि अब चिन्मय दास हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। इस्कॉन के सदस्य रह चुके चिन्मय दास पर बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप है। पिछले साल 25 नवंबर को देशद्रोह के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नए साल में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ उत्तर भारत में घने कोहरे की मार पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में ठंड के कारण सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ सी गई है। वाटरफॉल जम गए हैं। यही नहीं, मौसम का असर यातायात पर भी पड़ा है। कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली एयरपोर्ट में विमानों का शेड्यूल बिगड़ गया है। कुछ एयरलाइंस के विमान लेट चल रहे हैं, वहीं कुछ रूट्स पर विमान सेवा रद्द कर दी गई है। वहीं उत्तर भारत में ट्रेन सर्विसेज भी प्रभावित हुई है। एक्सपर्ट्स की राय है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल होने जा रहा है। इसका आपकी और हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, AI हमें कहां कहां छुएगा, हमें AI को कितना जानना है, समझना है और अपनाना है, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में। इस साल AI करेगा धमाल। ज़रूर जुड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि अब AI आपकी और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है।
चलिए एक बार फिर आपको बताते हैं कि आज 7:57 पर आपके लिए क्या खास है। आवाज अड्डा में स्पेशल बजट अड्डा सीरीज का पहला एपिसोड आज आपके सामने हम पेश करेंगे शाम 7:57 पर, जहां बड़ी गहरी चर्चा होगी बजट के ऊपर। अब आने वाले बजट से कई उम्मीदें हैं, तो इस बजट से क्या वो डिमांड्स पूरी होंगी जो इंडस्ट्री को है, जो आम लोगों को है, जो एक्सपोर्टर्स को है, जो कारोबारियों को है, जो गृहिणियों को है, जो छात्रों को है, जो युवा नौकरी करने वालों को है। तो बहुत उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। हमारी ये स्पेशल सीरीज बजट अड्डा, उसका पहला एपिसोड आज शाम 7:57 पर, जहां कई एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और बजट पर और बजट की उम्मीदों पर अपनी राय रखेंगे। तो ज़रूर देखेगा आज का बजट अड्डा 7:57 पर। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।